रहीम। आज हम कुछ और टेक्निक्स पढ़ेंगे जिससे हम सेल के स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेलीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग। व्हाट इज़ डिफरेंशियल स्टेनिंग? डिफरेंशियल मीन एक चीज़ और दूसरी चीज़ के दरमियान डिफरेंस पैदा करना, और स्टेनिंग मीन्स दाग देना या फिर डाई कलर लगाना। मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट। बहुत सारे बायोलॉजी में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी स्ट्रक्चर्स वेरियस कलर डाइज आर अप्लाइड। क्योंकि अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है तो उसके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना या उसके स्ट्रक्चर को अंदर से स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर साइंटिस्ट ने एक टेक्निक फाइंड आउट की जो उन स्ट्रक्चर्स को वो कलर देते हैं, डाई करते हैं। सच टेक्निक्स आर कॉल्ड स्टेनिंग टेक्निक्स, यानी कलर देना, दाग देना। स्टेनिंग की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सिंगल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग और डबल स्टेनिंग। Single staining, when only one stain such as borax carmine that stains nucleus is used, it is called single staining. अगर हम किसी एक ऑर्गेनेली या एक स्ट्रक्चर को हम कलर देते हैं, स्टेन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंगल स्टेनिंग। यानी अब अगर हम बोरॉक्स कार्मीन यूज़ करते हैं जो कि सिर्फ न्यूक्लियस को कलर करने के लिए यूज़ होता है, तो उसको हम कहेंगे सिंगल स्टेनिंग। नंबर 2 इज डिफरेंशियल और डबल स्टेनिंग। अब डबल स्टेनिंग से आप पता लगा सकते हैं, सिंगल का मतलब एक ऑर्गेनेली या एक स्ट्रक्चर को कलर देना, डबल का मतलब 2 देना, या डिफरेंशियल यानी उन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करना। व्हेन टू स्टेन, वन दैट विल स्टेन न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल हेमाटोक्सिलिन, and other that will stain cytoplasm, example cosine are used. The process is called double or differential staining. यानी अगर आपने किसी सेल में से 2 ऑर्गेनेलीज लिया, सच एज एक न्यूक्लियस ले लिया या एक साइटोप्लाज्म ले लिया, और अब ये दोनों आपके पास ट्रांसपेरेंट है, तो आप इन दोनों को अलग अलग डाई देंगे। उसके बाद फिर इनके स्ट्रक्चर में आप लोग डिफरेंस करेंगे कि ये अच्छा न्यूक्लियस में ये होता है तो ये न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियस जो होता है, जैसे हमारे एटम में दरमियान में न्यूक्लियस होता है, इसी तरह हमारे सेल में भी न्यूक्लियस होता है। और साइटोप्लाज्म जो हमारे सेल के अंदर लिक्विड होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है माइक्रो डाइसेक्शन। व्हाट इज माइक्रो डाइसेक्शन? माइक्रो मीन्स माइक्रोस्कोप एंड डाई मीन्स टू, सेक्शन मीन्स सेक्शन करना। यानी माइक्रोस्कोप की मदद से एक चीज को 2 सेक्शंस में करना। रेफर्स टू वैरायटी ऑफ टेक्निक्स वेयर अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू असिस्ट इन डाइसेक्शन। यानी माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग एक स्ट्रक्चर को 2 हिस्सों में करते हैं। इट इज डन टू रिमूव ट्यूमर और ग्रैन्यूल्स फ्रॉम डेलिकेट टिश्यू और सेल लाइक ब्रेन, हर्ट एंड नर्व। अगर किसी के दिमाग में ट्यूमर हो या फिर किसी के सेल या टिश्यू में कोई नॉर्मेलिटी हो, तो उसको माइक्रोस्कोप की मदद से चेक करते हैं। In this technique, the image is seen on large TV screen or monitor while dissecting. यानी एक large TV screen लगाई जाती है जो कि माइक्रोस्कोप से जो देखा जाता है वो डायरेक्ट उस लार्ज टीवी स्क्रीन में दिखाया जाता है, और फिर उसको आसानी से हम ट्यूमर रिमूव कर लेते हैं। अब टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर जो है हमारे पास growth of a cell or a tissue on chemically defined nutrient medium under sterile condition is called tissue culture. यानी एक सेल को ग्रो करना या एक टिश्यू को ग्रो करना न्यूट्रिएंट मीडियम देकर और स्टेराइल कंडीशन, यानी कोई जरासीम उस तक ना जा सके। एम्प्लॉयड फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, या प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू दोनों के लिए यूज होता है, प्लांट टिश्यू की ग्रो करना या एनिमल टिश्यू की ग्रो करना। Plant tissue culturing. It is mainly used for plant cloning, that is production of genetically identified plants. यानी अगर आपको एक प्लांट का क्लोन चाहिए, वो बहु शक्ल का प्लांट चाहिए, टिश्यू कल्चर का प्रोसेस यूज करते हैं कि हम लोग जेनेटिकली जीन्स भी उस प्लांट्स की सेम होती हैं, यानी वो इतना आइडेंटिफाई क्लोन होते हैं, तो हम प्लांट टिश्यू कल्चरिंग इसलिए यूज करते हैं।
सो एनिमल टिश्यू कल्चर में क्या होता है, इज यूजुअली सेट अप बाय ग्रोइंग इंडिविजुअल सेल टू फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी लास्ट कंटेनर पर एक सेल लेते हैं जो कि ग्रो होकर सिंगल लेयर बना लेता है, तो फिर उस पर रिसर्च की जाती है। एनिमल टिश्यू कल्चर आर यूज टू सी एबनॉर्मेलिटीज इन सेल्स सच एज कैंसर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी वो सिंगल लेयर ऑफ सेल लिया जाता है और उस पर फिर चेक किया जाता है कि कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है सेल में, एबनॉर्मेलिटीज सच एज कैंसर, अगर कैंसर होगा उस सेल में या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा, फिर हमें उससे पता चल जाएगा कि हमारे सेल में क्या एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम मिक्सचर, यानी एक केमिकल कंपाउंड लेते हैं और अगर हम उस केमिकल कंपाउंड में केमिकल्स को अलग करना चाहते हैं तो हम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस यूज़ करेंगे। एक केमिकल कंपाउंड लिया, उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं उन केमिकल्स को, तो हम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमारे पास एक मिक्सचर बना हुआ है प्रोटीन, अमाइनो एसिड या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, तो क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम इन सब के मिक्सचर्स को अलग अलग कर सकते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज सिंपल एंड मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक। ये बहुत ज़्यादा सिंपल टेक्निक है और ये वाइडली हर वक्त यूज़ होती है क्योंकि ये बहुत चीप होती है। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। इन दोनों के नाम से ही आपको पता चल जाएगा। स्टेशनरी फेज का मतलब यानी वो फेज जो बहुत स्टेशनरी हो, एक जगह पे रुकी हो, और मोबाइल फेज यानी वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हो। स्टेशनरी फेज में हम लेते हैं सेलुलोज फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर को हम रेक्टेंगल शेप में काट लेते हैं थोड़ा सा लंबा करके, और उसको हम एक कंटेनर में डाल देते हैं। अच्छा, उस कंटेनर में हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है जिसमें सैंपल मिक्सचर डिजॉल्व होते हैं। यानी एक सेलुलोज फिल्टर पेपर लिया और एक कंटेनर लिया जिसमें हमने सॉल्वेंट का मिक्सचर डाला है। उस कंटेनर में जो सॉल्वेंट है उसके हम केमिकल कंपाउंड्स को अलग करना चाहते हैं। आप देखें, ये हमारे पास सेलुलोज फिल्टर पेपर है और ये कंटेनर है जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट है। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा टच करना उस लिक्विड के साथ रखना है, थोड़ा सा टच करके। क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर जो है उस फिल्टर पेपर पर छोड़ना शुरू कर देगा। When the solvent travels over the paper, the mixture sample begins to separate as dots at different places. यानी अगर उस लिक्विड सॉल्वेंट में हमारे पास प्रोटीन है तो वो डिफरेंट स्पॉट्स की तरह ब्लू कलर में आ जाएंगे, अमाइनो एसिड्स हैं तो वो पिंक कलर के उसमें आ जाएंगे, अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं तो वो ऑरेंज कलर में आ जाएंगे। तो डिफरेंट स्पॉट्स के तौर पर वो हमें अलग नज़र आएंगे अगर वो हमारे पास उस सॉल्वेंट में होंगे। दिस पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ये जो सेलुलोज फिल्टर पेपर यूज होता है उसको हम क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। सो उम्मीद है आपको आज के टॉपिक समझ आ गए होंगे कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफी क्या है, टिश्यू कल्चर क्या है, डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग एंड माइक्रो डाइसेक्शन भी आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपका इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।